1960 की दहाई में एक शख्स शाम की हुकूमत के अंदर तक पहुंच गया। वो फौजी अफसरों के साथ बैठता था, वजीरों के साथ खाना खाता था, लेकिन हकीकत ये थी कि वो शाम का वफादार शहरी नहीं था। वो दरअसल इसराइल का खुफिया जासूस था और उसका नाम था ईलाई कोहेन। 1924 में अलेक्जेंड्रिया में पैदा होने वाला ईलाई कोहेन एक आम यहूदी खानदान से ताल्लुक रखता था। बाद में वो इसराइल मुंतकिल हो गया। वहां उसने इसराइली खुफिया एजेंसी मोसाद के साथ काम शुरू किया। मोसाद ने उसमें एक खास सलाहियत देखी। वो मुख्तलिफ सकाफतों में आसानी से घुल मिल जाता था। 1960 में मोसाद ने उसे एक इंतहाई खतरनाक मिशन दिया। उसे सीरिया में जासूसी के लिए भेजा गया, लेकिन एक मसला था। उसे वहां एक नई शनाख्त के साथ जाना था। चुनाचे ईलाई कोहेन बन गया कामिल अमीन साबित, एक अमीर ताजिर जो बुएनस एयर्स से शाम आया था। कुछ ही अरसे में उसने शाम के अमीर ताजिरों और फौजी अफसरों से दोस्ती कर ली। आहिस्ता आहिस्ता वो शाम के सियासी हलकों में दाखिल हो गया। वो फौजी अफसरों की महफिलों में जाता और अहम मालूमात इकट्ठी करता, फिर खुफिया रेडियो के जरिए ये मालूमात इसराइल भेज देता। ईलाई कोहेन ने शाम की फौजी पोजीशंस के बारे में इंतहाई अहम मालूमात हासिल की, खास तौर पर गोलान हाइट्स के बारे में। कहा जाता है कि उसने शाम के फौजी अफसरों को मशवरा दिया, फौजियों को धूप से बचाने के लिए मोर्चों के पास दरख्त लगा दें, लेकिन असल में ये दरख्त बाद में इसराइली फौज के लिए निशाने की अलामत बन गए। ईलाई कोहेन की कामयाबियां बढ़ती जा रही थीं, यहां तक कि कुछ लोगों का ख्याल था कि वो शाम की हुकूमत में वजीर भी बन सकता था। लेकिन इसी दौरान शाम के इंटेलिजेंस अफसरान को शक होने लगा। उन्होंने शहर में खुफिया रेडियो सिग्नल्स तलाश करना शुरू किए। 1965 में एक दिन शामी खुफिया एजेंसी ने रेडियो सिग्नल का सुराग लगा लिया। जब वो उस जगह पहुंचे तो वो जगह ईलाई कोहेन का घर था। इस तरह इसराइल का सबसे कामयाब जासूस पकड़ा गया। मुख्तसर मुकदमे के बाद शाम की हुकूमत ने उसे सजाए मौत सुनाई। 18 मई 1965 को दिमिश्क के एक चौक में उसे सरेआम फांसी दे दी गई। ये वाकया पूरे मशरिक़े वस्ता में खबरों की सुर्खी बन गया। आज भी ईलाई कोहेन को इसराइल की तारीख के सबसे कामयाब जासूसों में शुमार किया जाता है। बाज लोग कहते हैं कि उसकी दी गई मालूमात ने बाद में होने वाली 6 डे वॉर में अहम किरदार अदा किया। लेकिन एक सवाल आज भी बाकी है, अगर वो कुछ साल और पकड़ा न जाता तो तारीख शायद कुछ और होती।